कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है आलम का आतंक खत्म हो चुका होता है और गांव वाले पार्टी शार्टी मना रहे होते हैं। एक बच्चा के पूछता है वो कौन था जिन्ना आलम का आतंक खत्म किया। वो बताती है लूफी, और लूफी हड्डी खा रहा होता है और उसके गले में हड्डी फंस जाती है। अब हमें सांजी और ऊसो को भी दिखाया जाता है जो बात कर रहे थे। जोरो इस हालत में भी लड़ रहा था और अंदर कमरे में डॉक्टर जोरो के टाँके लगा रहा था। कह रहा था तुम इस हालत में लड़ कैसे सकते थे। अब हम नामी को देखते हैं जो अपनी माँ के गिरे में बैठी होती है और गेंजो से कहती मैंने मन बना लिया मैं पायरेट बनूंगी। गेंजो कह रहे क्या कह रही हो। उसकी बहन कहती नामी ने बोल दिया तो बोल दिया। गेंजो जाते हुए कहते तुम असल में ही बैल की बेटी हो। अब वापस हम जोरो को देखते सांजी कहते तुम्हारी तबीयत सही है। जोरो कहते बस मैं थोड़ा आराम कर दूं। और वहाँ पे लूफी आते कहते लेमन ब्रेड कहाँ पे सांजी। अब सांजी की तब बारी आके मैं लड़कियों के पास जाऊंगा और लड़कियों के पास चले जाता। और दूसरी तरफ वो लंबी लंबी फेंक रहा होता है मैंने सारे आलोंग के बंदों को हरा दिया अकेले। अब छोटा बच्चे कहते हैं ये सब थोड़े वियर्ड नहीं है पर इन लोगों ने आलोंग का आतंक खत्म कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए और अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ नामी अपने हाथ का इलाज करा रही होती क्योंकि उसने अपने हाथ में खंजर घोंपा था और डिसाइड करती है मैं एक नया टैटू बनवाऊंगी अपने हाथ में। दूसरी तरफ गेंजो बैल की ग्रेव को दारू पिला रहा था और वहाँ पे लूफी आ जाता है। गेंजो कहते हैं मैंने सुना नामी तुम्हारे साथ आएगी तो तुम नामी को हर्ट मत करना। अगर तुमने हर्ट किया मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर अब हम वापस से नामी को देखते हैं। नामी घर आ चुकी होती है और 100 मिलियन बैल रख देती है गाँव वालों के लिए। और उससे बैल की बात याद थी। बैल ने कहा था कभी हार मत मानना कुछ भी हो जाए। और वो बैल को सामने इमेजिन करती है और कहती है जो तुमने कहा था मैंने कर लिया। अब बस मैं पायलट बनूंगी। और जैसे ही बाहर निकलती कोई अनजान शक्ति उसे धक्का मार देती। नामी जैसे पीछे मुड़ती पर कोई नहीं होती। वो समझ जाती है बैल थी। अब हमें जॉनी और योशिको को दिखाया जाता है जो कह रहे हमें माफ करना हम तुम्हारे साथ आ नहीं सकते क्योंकि हमारी बाउंड्री हंटर की जॉब है। अभी तक नामी सब में आई नहीं होती। सब लोग कह रहे नामी कहाँ पे। पर नामी एकदम से चिल्लाती है सिर्फ बढ़ाओ आगे और सब लोग सिर्फ बढ़ा देते हैं। नामी बहुत तेज भाग के आ रही होती है और लोगों के बीच से निकलती है और एकदम जैसे में कूद जाती और अपनी शर्ट ऊपर करती और उसने सभी लोगों के बटुए चुरा लिए होते हैं। गेंजो और सभी लोग अपने बटुए चेक कर रहे होते हैं। उनके बटुए गायब होते क्योंकि नामी ने उनके बटुए चुरा लिए होते उस दौरान में। और नामी सबको अलविदा करके वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पंछी को दिखाया जाता है। नामी उसे न्यूज़पेपर खरीद रही होती है। उसको कह रहे ये खरीदना जरूरी है क्या तुम्हें। अब जो उनकी बोट होती है में बहुत सारे फल लगे होते हैं। सांजी कहते हैं मेरे प्यारी नामी के लिए लगा रखे आई लव यू नामी। नामी न्यूज़पेपर पढ़ी रही होती है। उससे एक फ्लायर निकलता है लूफी के बारे में। दूसरी तरफ हमें मरीन वालों की मीटिंग दिखाई जाती है। वो लूफी के बारे में बात कर रहे होते बगी द पायरेट डॉन क्रीक और अब आलोंग को भी उसने हरा दिया। इस पर तो 30 मिलियन बैरी लगनी चाहिए कम से कम। और हमें मरीन का हेड को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है आम लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है और हम बुराई यहाँ से मिटा के रहेंगे। लूफी की न्यूज मैरी तक पहुँच जाती है। वो काये को बताता देखो लूफी की न्यूज है। वो कहते हैं अरे ये तो ऊसो की तस्वीर है। ऊसो तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया आखिरकार। और हमें कुबी को भी दिखाया जाता है। उसको पता लग चुका होता है लूफी का पोस्टर छप गया। कह रहा अगली बार मैं मिलूंगा तो मैं तुम्हारा एनिमी हूँगा। और हम क्लाहाडोर को देखते हैं। क्लाहाडोर को भी पता लगता है लूफी का पोस्टर लग गया। और हम रेस्टोरेंट की तरफ भी देखते हैं। रेस्टोरेंट में सबको पता लग गया लूफी का पोस्टर लग गया है। अब हम सांजी को देखते। सांजी बहुत परेशान होता है। ऊसो की छोटी तस्वीर लग गई मेरी क्यों नहीं लगी। और दोनों बहस कर रहे होते हैं अपनी तस्वीरों के लिए। नामी बोलती है गजब तक समझ नहीं पाई ये कितनी मुसीबत की बात है। अब हम मायन फिश को देखते हैं जो कहता मेरी उपाधि कम हो चुकी है उस बटलर की वजह से। और वो लूफी की तस्वीर देखते कहता है इस बंदे को तो मैं पकड़ सकता हूँ। तो मरीन वालों को जमा कर लेता कहता है चलो इसको पकड़ते हैं। और वहीं पे लूफी की बोट आ जाती है। लूफी कहते हैं टूटी बोट किसकी है। आयन फिश कहता अब तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तोप का गोला फेंक देते हैं। पर जोरो अपनी तलवार से उस तोप की गोली को 2 हिस्से में काट देता है और वो एक और फायर करते हैं पर उनकी तोप फट जाती है वहीं पे। और वहाँ पे सांजी आ जाता है अपनी लात घुसो जो सबको गिरा देता है। आयरन फिश सांजी को देख के बहुत घबरा जाता है और पानी में कूद जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई को देखते हैं। सभी लोग उसे घबरा रहे होते हैं। हॉकाई कहते हैं ये लोग यहाँ पे पार्टी करने आए हैं और एक बंदा जाके उसको बताता है वहाँ पे हॉकाई आ गया है। हॉकाई कहते कैसे हो शैंक्स। शैंक्स से कहता काम क्या है। वो एकदम से पोस्टर दिखाता है उस लड़के का और शैंक्स लूफी की तस्वीर देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर शैंक्स कहता है चलो आज दारू पार्टी करेंगे दिन भर। और लूफी के गांव में सभी लोग खुश होते हैं। लूफी का सपना पूरा हो रहा है। फिर से हमें नामी को दिखाया जाता है जो कैरी ग्रैंड लाइन का रास्ता करीब ही है। लूफी कहते पर मुझे मीट खाना है। तो नामी कहती इस जगह से हम मीट को खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो पायरेट किंग था पैदा भी हुआ था और यहाँ पे मरा भी था। लूफी को जाना होता है यहाँ पे
एक बार देखना होता है और बगी भी लूफी की तस्वीर देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में लूफी एंकर को उठा रहा होता है और सांजी उस वजह से कह रहा है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो नीचे जाके सो जाओ तुम। अब हम नामी को देखते हैं जो जोरो और लूफी की तरह देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है और उसे पुरानी बातें याद आ रही होती कैसे वो उन दोनों से मिली। अब वहाँ पे सांजी आ जाता है, कहता है प्यारी नामी तुम्हारा खाना रेडी और गधो तुम्हारा खाना भी रेडी, आ जाओ जल्दी। नामी लूफी से कहती है बगी क्या जिंदा हो? लूफी कहता है शायद वो मर गया। अब जोरो कहता है पायरेट बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं तो वो मरा नहीं होगा जहाँ तक है। अब हमें दिखाया जाता है लूफी ने कैसे बगी को उठा के फेंका था और वो एक आयरन में चले गए थे और वहां से भाग निकला था, पर कुछ मछलियों ने उसका नाश्ता बना दिया था और वो एक चूजे को देखते हैं और सोचता है मैं चूजे को खा लूंगा, पर वहां पे चूजे का पापा आ जाता है, बगी को डरा के भगा देता है और बगी को पकड़ के खा लेता है और उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता तो उसे मुंह से फेंक देता है। फिर वो एक दूसरे टापू में चले जाता है, वहाँ से आवाज़ आ रही होती है यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे बहुत ट्रेजर है, तुम इन जानवरों की तरफ बन जाओगे। बागी कहते हैं तो बहुत डिलीशियस है, पर वहाँ से एक बंदूक की गोली चलती है। बागी पर उसे पकड़ लेता और कहता अरे तुम इस बॉक्स के अंदर क्या कर रहे हो। अब बगी और उसकी फाइट चलती है बहुत, पर वो उस बगी को उठा के फेंक देता है एक लात मार के। बगी बताता मैं एक पायरेट हूँ, वो कहता है मैं भी एक पायरेट हूँ और वो दोनों अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं और रात को साके की पार्टी करते हैं, मतलब दारू पार्टी। बागी कहता है तुम इंटरेस्टिंग बंदे, क्यों ना तुम मेरे क्रू में ज्वाइन कर लो। वो बंदा कहता है अरे मुझे याद आ रहा है किसी बंदे का। बागी कहता है मुझे भी याद है एक शैतान बंदे का, मैं पर उससे कभी नहीं मिलना चाहता। वो बंदा बागी से मना कर देता है मैं नहीं आ सकता अपने ट्रेजर को छोड़ के, और बागी वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है बाय मेरे दोस्त, पर समुद्र में एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है और बगी को पानी में गिरा देता है। बगी पर पानी में नहीं तैर सकता क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खा रखा है, पर एक लड़की बगी को बचा लेती है और कहती है लूफी को तुम्हें पकड़ना है मेरे साथ मिलके, और बगी भी फिर राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बगी अपने क्रू को ढूंढ रहा होता है और हमें पता लगता है बगी का क्रू ऑरेंज आइलैंड से कैसे भाग गया था, वो लोग कैसे मारने आ रहे थे और वो कहते सब लोग हैं पर बगी द पायरेट नहीं, और सब लोग उसके लिए रो रहे थे। फिर कबाजी बोलता जोरो ना रोनो, तुम मुझे अगली बार मिलोगे मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरह जोरो कहते मुझे कोई याद कर रहा है ऐसा लग रहा है। अब बगी क्रू वालों को लगता है बगी मर चुका है तो उसकी ग्रेव बना देते हैं और फूट फूट के रो रहे होते हैं। कबाजी कहता अब मैं कैप्टन बनूंगा, मांझी कहता अब मैं कैप्टन बनूंगा क्योंकि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। कबाजी लड़ने को रेडी होता है, मांझी अपनी रोप फेंकता है और कबाजी उड़ के एकदम से मांझी को मार होता है, पर दोनों की रस्सी और तलवार टूट जाते हैं। आप दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ रहे होते हैं और सभी को बहुत मजा आ रहा होता है। कोई कह रहा है कबाजी जीतेगा, कोई कह रहा है मांझी जीतेगा, और इनकी लड़ाई शाम तक चल रही होती है और सब लोग देख देख के सो जाते हैं। फिर अब हम मांझी के पेट शेर की कहानी देखते हैं जो सोचता मैं पायरेट किंग बन चुका हूँ और मैं सबको लीड करूँगा, और जैसे ही वो उठता है सपने से वो किंग बन चुका होता है, सब ने उसे अपना कैप्टन मान लिया होता है। और वहाँ पे कुछ ट्राइब वाले आ जाते हैं, सब लोग शेर के पीछे छुप जाते हैं, पर शेर एकदम से हार जाता है और बाकी लोगों को भी वो पकड़ लेते हैं। अब उस आइलैंड में बगी आ चुका होता है और मांझी और कबाजी को देखते कहते ये हालत तुम्हारी किसने की। वो कह रहा पता नहीं है किसने की हमारी हालत। दूसरी तरफ हमें वही ट्राइब वालों को दिखाया जाता है जो उन लोगों का खाना बना रहे होते हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। अब उन लोगों के बाद बगी के हाथ होते हैं, बगी के हाथ खुल जाते हैं और बगी अपने हाथ को बुला लेता है, वापस रिसेंबल कर लेता है और चॉप चॉप पूरा बन चुका होता है हमारा बगी, और इमोजी और कबाजी भी वहाँ पे आ जाते हैं और सभी को हरा देते हैं। फिर नामी और बाकी सब लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे होते ग्रैंड लाइन से पहले क्योंकि उन्होंने कुछ सामान खरीदना होता है वहाँ पे। वो लॉकडाउन पहुंच चुके होते। लूफी कह रहे हैं यही पायरेट किंग मरे थे और पैदा हुए थे। जोरो बोलता है मुझे भी यहाँ से कुछ खरीदना है, मुझे अपने लिए तलवार खरीदनी है यहाँ से। अब हमें मरीन वालों को दिखाया जाता है, एक बंदा आगे कहता है कैप्टन स्मोकर, मंकी द लूफी ने डॉन क्रीक और बगी द पायरेट को हरा रखा है, ये बंदा ईवल है। कैप्टन स्मोकर कहते हैं चुप रहो तुम, और वहाँ से सारा धुआं हटा देते, कहते हैं मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लोगों की, मैं इसे अकेले पकड़ सकता हूँ, और उसे पकड़ने के लिए अकेले निकल जाते हैं। और वो कुछ पायरेट को पल भर में ही हरा देते हैं, पर उनको पता होता है मंकी द लूफी नहीं है। पर उनके सामने एकदम से मंकी द लूफी आ जाता है, कहता है तुम जानते हो किंग और पायरेट्स को कहाँ पे मारा गया था, तुम मुझे रास्ता बता सकते हो। दूसरी तरफ जोरो कहीं जा रहे होते, कुछ लड़के लड़की को तंग कर रहे होते, पर लड़की अपने स्वॉर्ड की मदद से उन लोगों को गिरा देती है। जोरो की स्किल देख के बहुत चौंक जाता है, पर वो लड़की उनको मार के गिरा देती है और एकदम से उसका चश्मा गिर जाता है। जोरो को उठा के दे रहा होता है, पर उसकी शक्ल देख के एकदम से चश्मा फोड़ देता है उसका। उस लड़की की शक्ल उसकी दोस्त कुशीना से मिलती जुलती थी। अब हम लूफी को देखते जो गोल्डी रोजर का बार देख के उसके अंदर चले जाता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब हमें उसका ओनर को दिखाया जाता है, कहता है मैं इस दुकान को बंद करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आता। और अब वो गोल्डी रोजर के बारे में बात कर रहा था। लूफी कह रहे हैं और बताओ उसके बारे में और बताओ।
अब वो उसकी पुरानी कहानी बताता है, जब वो ग्रैंड लाइन में आता है इतने आराम से कहा कि उसने कोई कह नहीं सकता था। वो बंदा तो अलग ही लेवल का था। और वो लूफी को एक मिल्क ऑफर करता है और लूफी उसे बताता है मैं भी किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा एक दिन और मैं वन पीस भी ले लूँगा। अब हम कैप्टन स्मोकर को देखते हैं जो वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं ओल्ड मैन तुम्हारे यहाँ आखिरकार एक कस्टमर आ गए, ये तो स्पेशल डे है ना। और हमें ये भी पता लगता है कैप्टन स्मोकर के पास डेविल फ्रूट की पावर है। अब हम मंकी डी लूफी को देखते हैं जो मेन स्ट्रीट में आ चुका होता है और कह रहा है गोल्ड रोजर भी क्या इस गलियों में घूमते थे क्या पहले। और हमें स्मोकर की बचपन की कहानी दिखाई जाती है, कैसे उसने गोल्ड रोजर को मरते हुए देखा था और गोल्ड रोजर ने बताया था मेरा खजाना कहाँ पे है, वन पीस तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें एक मरीन वाले को दिखाया जाता है जो स्मोकर को लूफी की तस्वीर दे देता है और स्मोकर समझ जाता है लूफी कहाँ पे होगा। अब स्मोकर वहाँ से निकल जाता है, कहता है मुझे पता है बंदा कहाँ पे होगा पर मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। अब लूफी वहाँ पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे गोल्ड रोजर को मारा होता है और वहाँ पे स्मोकर भी आ जाता है, कहता है तुम अरेस्ट होते हो और तुम्हें ग्रैंड लाइन को पार करने से पहले मुझसे निपटना होगा। पर लूफी उसे मुक्का मारता है पर उसका पैर लोहे में फंस जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसे अपनी लात मारता है गम गम और बहुत फैला देता है, अपनी लात को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो घूम घूम के उड़ जाता है वहाँ से। अब हम बगी को भी देखते हैं जो लॉकडाउन में लूफी को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ वो लड़की कहती है तुमने मेरा चश्मा तोड़ा, अब तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। पर वो लड़की नेवी में काम करती थी और जोर से कहती है तुम्हें फर्श साफ करना पड़ेगा। पर कुछ मरीन वालों को पता लग जाता है रोनोआ जोरो और उस पर अटैक करते हैं पर जोरो उनको गिरा के फेंक देता है। जोरो अब तलवार की एक दुकान में चले जाता है और कहता है मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तुम मुझे 3 तलवार दे दो। पर वो जोरो की एक तलवार देखता है और मांगता है, कहता है ये दिखाओ तलवार और कहते हैं मैं तुम्हें 50,000 दूंगा और 3 तलवार भी दे दूंगा। जोरो पर मना कर देता है। अब वो लड़की वहाँ पे आ जाती है कि जोरो से कहते हैं अरे ये तलवार तुम्हारे पास कैसे है, ये तो लेजेंडरी तलवार है। पर दुकानदार को लगता है मेरा भांडा खुलवाएगी तो जोरो से कहता है तुम वहाँ जाके तलवार चूज कर लो और जोरो वहाँ से तलवार चूज करता है और उसे एक स्पेशल तलवार मिलती है जिसमें कट्स लगा होता है। इस तलवार की फेट की वजह से जोरो की जान भी जा सकती है तो जोरो डिसाइड करता है मैं तलवार को खरीदूंगा पर दुकानदार मना कर देता है तलवार को खरीदने से। जोरो तलवार को उछालता है और अपने हाथ को सामने रखता है और तलवार उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती तो जोरो डिसाइड करता है ये तलवार को मैं रख लूंगा। अब वो दुकानदार खुश होकर जोरो को एक तलवार देता है। जोरो कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो दुकानदार कहता है ये तलवार तुम फ्री में रख सकते हो तो मछली तलवार बाज हो। ये दूसरी तरफ बगी लूफी को ढूंढ रहा था और लूफी कुछ और ढूंढ रहा था और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। स्मोकर कहता है लूफी कहाँ पे, पर वो बंद था जहाँ तक है भागेगा नहीं, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा कहीं ना कहीं से। तो अब हमें लड़की को दिखाया जाता है, स्मोकर से कह रही है आप लूफी को कब पकड़ोगे। और हमें एक न्यू कैरेक्टर डैडी को दिखाया जाता है जो स्मोकर के पास आकर सिग्नेचर ले चुके होते हैं। वो बाउंटी हंटर होते हैं। उससे पहले वो नेवी में काम करते थे पर उन्होंने क्विट कर दी थी जॉब। दूसरी तरफ हम लूफी को दिखाया जाता है ये जोरो से मिल चुका होता है। वो कह रहे मैं बहुत बोर हो रहा हूँ जोरो, क्या करूँ मैं। और रास्ते में हमें डैडी को दिखाया जाता है, कुछ लोग उसको घेर लेते हैं पर डैडी अपनी बंदूक की मदद सबको गिरा देते हैं। डैडी की बंदूक इतनी तेज होती है वो सबको गोली मार देते हैं पल भर में। और दूसरी तरफ हमें उसो को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है अभी मुझे एक और गन खरीदनी है, अपनी गॉगल्स लेने हैं और वो एक दुकान में चले जाता है पर उसके पास पैसे नहीं होते, वो उसके बैग में होते हैं। पर एक लड़की आके वो ले लेती है गॉगल्स। अब वो लड़की से गॉगल्स लेने की कोशिश करता है और कहता है मेरे पे 30 मिलियन बैरिश लगी हुई है और वो अपने पापा को जाके बता देती है। उसके पापा और कोई नहीं डैडी होते हैं। फिर रूसो ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है और कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे दोस्त पे 30 मिलियन बैरी लगी है, मुझे माफ करना, पर तुम मेरे से पंगा लोगे तो मेरे दोस्त तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उस पर 30 मिलियन बैरी लगी हुई है। गंसलिंगर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। उसको कहते हैं यहाँ से भाग जाओ तुम और मुझे गॉगल्स दे दो मुझे। पर डैडी कहते हैं एक मुकाबला करेंगे और अपना कपड़ा खोल के बहुत सारी बंदूकें दिखा देता है। उसको कह रहा है अरे तू तो डैडी है। अबू सो एक गॉगल्स के लिए जीने मरने का लड़ाई लड़ता है और सबसे पहले जो निशाना मारेगा वो जीतेगा और मैच स्टार्ट होता है। पर उसे एकदम से बम फोड़ता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर डैडी उसे गोली मार के वहीं पे रोक देता है। वो बताता है चिंता की बात नहीं, मैंने सिर्फ उसके हाथ पे गोली मारी है। और वहाँ पे नामी भी आई थी। उसको कहते हैं मुझे जाने दो, ये लड़की तुम्हें पैसा दे देगी बहुत सारा। और डैडी को पता लगता है उसका नाम ऊसो है तो यूसुफ की कहानी बताता है उसे उसके डैडी की। उसके डैडी कितने अच्छे बंदूकबाज हुआ करते थे। पहले वो लोग एक मिले थे और उन्होंने कंपटीशन किया था और उसके बाप ने उसे हरा दिया था। और वो ये भी पता जब उन्हें मेरी डॉटर की फ़ोटो देखी तो उन्होंने डिसाइड किया वो मुझे नहीं मारेगा क्योंकि उसका भी एक बेटा था। पर वो सी में आ गया क्योंकि सी उसे पुकार रहा था तो उसने उसकी जान बख्शे दी थी। उसको ये सारी बात सुन के बहुत अपसेट होता और कहता है मुझे एक और मौका दे दो। और उसको एक मौका मिल जाता है अपने हथियार से। उसको एक चरखे पे गोली मारनी होती है अपने हथियार की मदद से।
वो कहता है अगर तुम चूक गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ओशो कहता है ठीक है, और अपना निशाना बना के मार देता है उस पर। सबको लगता है वो चूक गया ओशो, पर डैडी को पता होता है उसने निशाना मार दिया, कह रहा मैं ऐसे नहीं मार सकता। और रूसो ये मुकाबला जीत जाता है और रूसो की जान बच जाती है और उससे उसका गॉगल्स भी मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सांजी को दिखाया जाता है, उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आती है। सांजी उस पर फिदा हो जाता है और कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो, और लड़की उसके मुंह पे तवा मार देती है। और हमें पता लगता है लड़की ईस्ट ब्लू की सबसे अच्छी शेफ है और सांजी को चैलेंज करना चाहती है क्योंकि सांजी भी अच्छा कुक है। वो लड़की बताती जब से मैंने तुम्हारी फोटो देखी तब से मैं तुमसे एक मैच लड़ना चाहती हूँ सांजी, और वहाँ से निकल जाती है। पर वो गोल गोल ही घूम रही थी पागल। सांजी करे इसी बात में फिदा हूँ इसकी। दूसरी तरफ हमें बगी द पायरेट को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और उसके पीछे लूफी होता है और लूफी को ढूंढ रहा होता है। लूफी के पास पैसे कुछ नहीं होते, पर बगी द पायरेट अपनी प्लेट बार बार मार रहा होता है तो उसके सारे पैसे उड़ के लूफी के पास चले जाते हैं और लूफी अमाउंट पे कर देता है और बगी को पता भी नहीं होता। फिर अब हम फिर से सांजी को देखते हैं जो मछली खरीदने फिश मार्केट में चले जाता है और एक मछली उठाते कहते ही तो ईस्ट ब्लू की है नहीं। तो लड़का कहता है अरे हाँ तुम्हारी आंखें बहुत तेज है, ये वेस्ट ब्लू की मछली है। और हमें कुछ क्राउड दिखा देता है। सांजी वहाँ पे चले जाता है और एक मछली को देखता है और उसके बहुत लगता है ये मछली मुझे खरीदनी चाहिए। मैं ऑल ब्लू के बारे में जब पढ़ रहा था बचपन में, ये वही मछली है, ये कैसे आ सकती है, और उसका मन करता है ये मछली को खरीदने का। पर वो बंदा कहता है नहीं, तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा, और सांजी उसमें हिस्सा ले लेता है। और हम कंपटीशन का वक्त देखते हैं। सांजी वहाँ पे आ चुका था और लड़की के हाथ में फिर से किस करता है, पर लड़की उसके मुंह पे तवा मार देती है। अब मैच शुरू हो चुका होता है और कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं। सांजी आराम से जीत जाता है, वो लड़की भी जीत जाता है और वो फाइनल में चले जाते हैं। सांजी अपनी स्पेशल डिश बना रहा होता है और ऑल ब्लू के बारे में सोच रहा होता है। ऑल ब्लू असल में एग्जिस्ट करता है, बस मुझे ग्रैंड लाइन तक जानना है। और मैच जीत जाता है। वो लड़की कहती है अरे मैं हार गई, मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाओगे। सांजी फिर से किस करने जा ही रहता है पर वो फिर से मुंह पे तवा मार देती है उसके। अब हम लूफी को देखते हैं जो अपनी टोपी को पकड़ा होता है, वो उड़ के कहीं जा रही होती है। अब वो वहीं पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे गोल्ड रोजर को मारा गया था। अब लूफी वहाँ पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे गोल्ड रोजर को मारा गया था। लूफी कहते हैं जब वो मर रहे थे तब वो ये सब देख रहे थे, वाओ ये कितना अच्छा है। दूसरी तरफ हम बगी की टीम भी देखते हैं जो लूफी से बदला लेने को वहाँ पे पहुंच चुकी होती है। और हम स्मोकर को भी देखते हैं जो कहता है फाइनली वो बंदा आ गया और अपने मरीन बेस से निकल जाता है लूफी को पकड़ने के लिए। और हम फिर से लूफी को देखते हैं, कहते हैं 22 ईयर साल पुरानी बात है, ओल्ड मैन ने कहा था। और कुछ मरीन वाले आ जाते हैं। लूफी जी कहते हैं नीचे उतर जाओ प्लेटफॉर्म से। मरीन वाले को कोई बंदा मार देता है। वो लड़की कहती है अभी छोटे लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है। ये बंदी बगी एक क्रूसो होती है। वो लूफी से कहती है तुम मेरा फेस भूले तो नहीं। लूफी कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, पर सभी लोगों का दिल उस लड़की पे आ जाता है। वो लड़की कहती है समुद्र की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, एल्विडा। और कुछ मरीन वाले आके एल्विडा पे गोली तान देते पर उसकी ब्यूटी देख के फिदा हो जाते हैं उस पे। एल्विडा बताती है उन्हें एक डेविल फ्रूट खाया जिससे उसकी स्किन स्मूथ हो गई है, कोई भी उसे कुछ मारता है तो वो चीज फिसल जाती है। अब वहाँ पे बगी भी आ जाते, कहता है तुम मुझे पहचाने। लूफी कहता हाँ मैं तुम्हें पहचान गया, तुम हगी हो। और कुछ साम जनता वाले कहते तो बगी द पायरेट्स है, यहाँ से भागो। लूफी बोलता आखिरकार मुझे याद आ गया तुम बगी हो ना। बगी बोलता आखिरकार तुम्हें मेरा नाम याद आ गया, स्ट्रॉ हैट। नाम ही कहते ऐसा लग रहा है मौसम में कुछ बारिश होने वाली है, कुछ गलत होने वाला है यहाँ पे। अब हमें स्मोकर को भी दिखाया जाता है, वहाँ पे एक मरीन वाला था, कहता है स्ट्रॉ हैट के साथ वहाँ पे बगी द पायरेट्स और एल्विडा भी आ गए हैं। स्मोकर कहता मेरे नाक के नीचे ये सब चल रहा है क्या। और कुछ लोग चिल्ला रहे होते लूफी का एग्जीक्यूशन होने वाला है, जहाँ पे गोल्ड रोजर को मारता वहाँ पे लूफी को भी मार दिया जाएगा। ये जोरो सुन लेता है। सांजी और जोरो लूफी को बजाने चले जाता है और रूसो को मछली पकड़ा देते हैं और नामी और रूसो निकल लेते हैं कहीं और को। फिर अब सारे मरीन वाले तैयार होते हैं उन सबको मारने के लिए, पर बगी द पायरेट्स लूफी को मार रहे होते तो वो चाहते हैं पहले वो लूफी को मारते फिर वो उन पे गोली तान देंगे। अभी वापस से नामी और रूसो बोट की तरफ भाग रहे होते क्योंकि वो बोट तैयार करते हैं उन सब के लिए, क्योंकि मौसम भी खराब होने वाला है। और हमें मांजी को भी दिखाया जाता है, उसको आदेश मिलता है वो लूफी की बोट को जला दे। अब बगी लूफी के गर्दन पे तलवार रख देते, कहते आखिरी विश क्या है। लूफी कहते हैं पायरेट्स किंग बनना चाहता हूँ। बगी कहते हैं तेरे आखिरी वर्ड है। पर वहाँ पे जोरो आ जाता है। लूफी बहुत खुश होता है। बगी कहता है तुमने बहुत देर कर दी और मारने जा ही रहा होता है। सांजी और जोरो को रोकने की कोशिश कर और प्लेटफॉर्म तोड़ते हैं। लूफी कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं मरने जा रहा हूँ। पर एकदम से ऊपर से एक बिजली गिरती है और पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाता है। फिर और हमारा मंकी दे लूफी जिंदा बच जाता है उस प्लेटफॉर्म में भी और हंस रहा होता है खिलखिला के। जैसे ही मरीन का प्लान फेल हो जाता है वो सामने से अटैक करते हैं, पर जोरो और लूफी वहाँ से निकल जाते हैं।
सब लोग सोच रहे लूफी मरते वक्त हंस कैसे सकता है। स्मोकर अपने मरीन वाले से कहता है तुमने क्या बोट जला दी। वो कहता है नहीं, क्योंकि बारिश होने लग गई थी, पर हमने टीम ए को भेज रखा है बोट चलाने के लिए। अब लूफी, जोरो और सांजी अपनी बोट की तरफ भाग रहे होते हैं और हमें एक मिस्टीरियस से बंदे को दिखाया जाता है जिनने हरा कपड़ा पहन रखा होता है। कह रहा होता पायरेट किंग, मेरे तक तो सही है ये बिल्कुल। अब एल्विडा कहती है मुझे कोई छू नहीं सकता। बगी कहता है मेरे भागने का टाइम आ गया और अपना बगी द रॉकेट बना देता है और एल्विडा अपनी स्मूथ स्किन की वजह भाग रही होती है, पर स्मोकर उनको पकड़ लेता है और बंदूक चला के उनको पकड़ लेता है। अब वापस हमें मांजी को दिखाया जाता है जो माचिस की तिल्लियों से बोट जलाने की कोशिश कर रहा होता है। कितना दिमागदार बंदा है ये तो। अब हमें को मरीन वालों को दिखाया जाता है जो बोट को डिस्ट्रॉय करने आ जाते हैं। दूसरी तरह हमें चश्मे वाली लड़की को दिखाया जाता है, जोरो से कह रही है तुमने मेरे से झूठ कैसे बोला। जोरो कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोला और उसे लड़ रही होती। सांजी कहते तुम इससे लड़ कैसे सकते हो लड़की से। वो लड़की कहती मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। अब जोरो अपनी दो तलवार निकाल के उस लड़की को हरा दिया। लड़की कहती तुम मुझे मार दो। जोरो कहता है नहीं। वो लड़की कहती तुम मुझे इसलिए नहीं मारे क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मारो मुझे। जोरो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम आज जैसे एक लड़की थी जो मर गई जिसने मुझे स्वाद दी। वो लड़की कहती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। एंड में हमें स्मोकर को भी दिखाया जाता है जो लूफी का इंतजार कर रहा होता है। लूफी कह रहे सांजी तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें आगे जाके पकड़ लूंगा वापस। और हमें मरीन वालों को दिखाया जाता है तोप का गोला फेंक रहे होते हैं शिप पर। वो कह रहे सिर्फ हमें भगानी पड़ेगी, इससे पहले कोई अटैक करे, उन लोगों को हम बाद में पकड़ लेंगे। पर वहाँ से सांजी भी आ रहा होता है तो उसको एकदम से समुद्र में गिर जाता है और सांजी की हेल्प कर रहा होता है। और हमें लूफी और स्मोकर की लड़ाई दिखाई जाती है। स्मोकर अपने हाथ को क्लाउड में बदल देता है पूरा और लूफी को जगड़ लेता है। अब लूफी एकदम से गम गम पिस्टल मारता और वो पीछे हो रहा होता है लगातार, पर उसको तो कोई लग नहीं रहा होता। वो अपने धुएं से बच जाता है और लूफी को पकड़ के गिरा देता है और लूफी को जैसे मारने जा रहा था पर हरा वाला कपड़ा उसे रोक लेता है और अपनी बहुत सारी विंड निकाल देता है जिसे सब लोग उस तूफान में फंस जाते हैं और लूफी की गैंग उस तूफान से बच जाती है। फिर अब तूफान शांत हो चुका होता है और बोट जा रही होती है। लूफी एक आइडिया लगाता है तिकड़म और गम अपने को फैला के सबको नीचे ले आता है। तो स्मोकर सोचता है ये लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, अब हम भी ग्रैंड लाइन की तरफ जाएंगे, कुछ भी हो जाए। वो चश्मे वाली लड़की कहती है रोनुआ जोरो, अब मैं तुम्हें आगे देखूंगी। स्मोकर कहता है मुझे पता है ड्रैगन, ये तुमने किया, ऐसा तुमने क्यों किया। आप सब लोग बोर्ड में बैठ चुके होते हैं। सांजी कहते हैं मैं ऑल ब्लू में जाना चाहता हूँ। जोरो कहते हैं स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ। नामी कहती मैं सारे पैसों को लूंगी। लूफी कहते हैं पायरेट्स किंग बनूंगा और रूसो कहता है मैं ब्रेव वॉरियर बनूंगा सी का।